अब अगला सवाल है हमारा इस चैप्टर का, यानी चैप्टर 2A का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि cos A बटे 1 माइनस साइन A प्लस cos A बटे 1 प्लस साइन A बराबर होता है 2 बटे cos A के, और वह भी बराबर होता है 2 sec A के। ठीक ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि डेटा क्या दे रखा है, से लिखेंगे। डेटा है cos A और बट्टे में है 1 माइनस साइन A, फिर प्लस cos A बट्टे में है 1 प्लस साइन A। तो यहाँ जो भिन्न हम देख रहे हैं दोनों भिन्न है और दोनों का जो अंश है समान है, cos A। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से और ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर से कॉमन यानी समेट लेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस साइन A, फिर प्लस इसी प्रकार से इस पार्ट में से cos A को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटे में 1 प्लस साइन A, इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 बटे 1 माइनस साइन A एंड प्लस में 1 बटे 1 प्लस साइन A है, तो दोनों का भिन्न, तो यहाँ पर दो भिन्न है और दोनों के जो हर है अलग अलग है। यहाँ लघुत्तम लेकर के सॉल्व किया जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये एक हर है, ये दूसरा हर है, ठीक, और दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों का हर का लघुत्तम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर में लिखेंगे जो कि है पहला है cos A, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका इन दोनों का लघुत्तम लिया जा सकता है और वो लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A और गुणे में 1 प्लस साइन A हो जाएगा। ठीक, फिर इस हर से इस लघुत्तम में भाग करें तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा, ऊपर में गुना होगा 1 प्लस साइन A हो जाएगा। ठीक, फिर इस हर से इस लघुत्तम में भाग करें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जो कि ऊपर में गुना होगा 1 माइनस साइन A हो जाएगा, है ना, इस तरीके से, और पूरा का ब्रैकेट दे देंगे। ठीक, ये क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्योंकि एक माइनस और एक प्लस के साथ है ना। बचेगा क्या, जो लिखेंगे यहाँ पर cos A बचेगा और गुणे में ये दोनों जुड़ करके 2 बटे में ये रहा 1 माइनस साइन A एंड 1 प्लस साइन A, जिसके बदले हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर यानी 1 और साइन का A का स्क्वायर साइन स्क्वायर A, ऐसे लिख सकते हैं। फिर बराबर देंगे, ये क्या हो गया cos यानी 2 गुने cos A हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cos स्क्वायर A। तो ये cos A इस स्क्वायर को कैंसिल करके दे देगा कितना, 2 ऊपर में और नीचे में cos A, ये मिडल पक्ष हो गया, तो हम लिखेंगे मिडल पक्ष प्रूव। ठीक, फिर इसी को आगे हम बढ़ा देंगे, लिखेंगे 2 गुने 1 बटे cos A, और इसकी जो आइडेंटिटी होती है हम इसके बदले लिख सकते हैं 2 गुने sec A। तो ये हो गया RHS, लिखेंगे RHS एंड प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में 2 भाग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 के 2 भाग हैं, जिसमें पहला भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है और बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि साइन A बटे 1 प्लस कॉस A बराबर होता है 1 माइनस कॉस A बटे साइन A के। इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। ठीक ना, लिखेंगे LHS से, LHS में डेटा क्या है, साइन A और उसके बट्टे में है 1 प्लस कॉस A। यहाँ जो हम देख रहे हैं भिन्न है, साइन A बट्टे में 1 प्लस कॉस A, तो यहाँ पर साइन A और 1 प्लस कॉस A की कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर है ही नहीं, है ना। जो भी आइडेंटिटी है इन दोनों के लिए वो स्क्वायर के साथ है और यहाँ स्क्वायर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो जितना नीचे दिया गया है ना उतना ही से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे, स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस A और बट्टे में 1 माइनस कॉस A, इससे क्या होगा कि इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों एक सेम चीज़ से, समान चीज़ से गुना करेंगे, एक ही टर्म से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूप में परिवर्तन होगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ना, फिर आगे हम लिखेंगे बराबर, यहाँ पर साइन A है, इसे कुछ नहीं कर सकते, और गुने में है 1 माइनस कॉस A, इसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ नीचे में जो दिख रहा है ये हो गया 1 प्लस कॉस A और गुने में 1 माइनस कॉस A, इसके बदले हम ज़रूर कुछ लिख सकते हैं, ये A प्लस B और इंटू A माइनस B वाला फॉर्म आ गया। ये इस प्रकार से है, ये है A प्लस B और इंटू A माइनस B, इस प्रकार का फॉर्म है जिसकी आइडेंटिटी होती है यह A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ A का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें 1 माइनस कॉस A रहने देना है ना, और इसे गायब करना है। इसे गायब करने के लिए क्या करेंगे, अब पहले इसे हम देख लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1
माइनस कॉस स्क्वायर ए है, जिसकी आइडेंटिटी हो जाएगी कितनी, साइन स्क्वायर ए। तो हम जो डेटा दिया गया है अंश के रूप में उसे कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे उसी तरीके से 1 माइनस कॉस ए, इस तरीके से लिख देंगे। और बट्टे में इसके बदले हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक, इससे ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बराबर में बचेगा ऊपर में ये कॉस 1 माइनस कॉस ए और बट्टे में साइन ए, जो कि हमें राइट हैंड साइड में चाहिए वो आ गया है। लिखेंगे राइट हैंड साइड और साथ में प्रूफ, इस तरीके से हम इसे साबित कर सकते हैं। ठीक ना। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 31 का दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 31 के दूसरे भाग में हमने दिया गया है कि सिद्ध करें कि कॉट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा माइनस 1 बटे में 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी इतना बराबर इतना हमें साबित करना है। तो हम इधर से भी या फिर इधर किसी भी तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से ही इधर बढ़ेंगे। ठीक ना, लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में डेटा है कॉट थीटा बटे में 1 प्लस टेन थीटा, इस प्रकार से डेटा है। हम क्या करेंगे कि जो हर दिख रहा है 1 प्लस टेन थीटा उतने के बराबर, यानी माइनस के साथ ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा और बट्टे में जो है 1 प्लस टेन थीटा, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी जो भी है वो स्क्वायर के साथ है, तो यहाँ पर स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा टेन में भी और कॉट में भी। इसके आइडेंटिटी के रूप में इसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, और स्क्वायर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना ये दिख रहा है ना उतना ही से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। बस फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ प्लस है और हम क्या देंगे 1 माइनस देंगे, तो इस तरीके से 1 माइनस टेन थीटा और ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे। इससे होगा क्या कि इसके रूप में तो चेंजिंग आ जाएगा लेकिन मान में चेंजिंग नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें करना है कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, रूप में परिवर्तन करना है। ये भी देखना है ना, यहाँ पर इतना बराबर इतना है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, सिर्फ रूप में परिवर्तन है, मान में परिवर्तन नहीं है। इसीलिए इन दोनों को ऐसे हम लगा रहे हैं, इसलिए ऊपर नीचे लगा रहे हैं ताकि इसके रूप में परिवर्तन आ जाए लेकिन मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक ना, इस तरीके से हम देख, जो ऊपर में दिख रहा है कॉट थीटा, उसे हम तो कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पर गुना में 1 माइनस टेन थीटा, इसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नीचे में जो दिख रहा है ये है 1 प्लस टेन थीटा और इसके गुने में है 1 माइनस टेन थीटा। इसके बदले हम बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी और a इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार का फंडा है, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, इस प्रकार का है, जिसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाती है। तो यहाँ a की जगह पर कितना है 1 और b की जगह पर टेन थीटा है। ठीक ना, तो लिखेंगे बराबर में, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे हर में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर माइनस दे करके टेन थीटा का स्क्वायर, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अभी भी हम ऊपर में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, हम इसे गुना कर सकते हैं सिर्फ, है ना, गुना कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ऊपर में हमें कॉट चाहिए और माइनस में हमें 1 चाहिए, तो कॉट इसमें गुना कर देंगे तो कॉट तो मिल ही जाएगा ना, तो कॉट थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हम गुना कर सकते हैं कॉट थीटा और गुने में हो जाएगा टेन थीटा। इस तरीके से इससे इसमें और इससे इसमें दोनों में गुना कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर जो दिख रहा है 1 माइनस, ये जो दिख रहा है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक ना, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो इस टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो दिख रहा है कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा, और ये जो कॉट थीटा है ये 1/10 होता है, यानी 10 का व्युत्क्रम होता है ये कॉट, लिख सकते हैं 1/10 थीटा और गुने में है टेन थीटा, टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और बट्टे में क्या है, बट्टे में जो है ये 1 है, माइनस के ब्रैकेट के बाहर माइनस है, गुना कर देंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस माइनस में गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक ना, बराबर में क्या है, बराबर लिखेंगे, बचेगा ये कॉट थीटा को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर टेन ऊपर में भी है नीचे में भी, तो ये दोनों कैंसिल होकर के रिजल्ट में माइनस 1 ही रह जाएगा बट्टे में, ये 1 और ये 1 दोनों जुड़ गया तो 2, और ये माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, तो RHS में हम पहुँच गए, लिख लेंगे इस तरीके से बराबर में RHS और साथ ही प्रूफ्ड, इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर और नीचा 1 माइनस टेन से गुना किया, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इससे सिद्ध करना है इस रूप में, यानी इसके रूप को चेंज करना है उस प्रकार से, और कोई तरीका नहीं है इसको सिद्ध करने का। ठीक ना,
आप चाहें तो इसे साइन और कॉस के पदों में चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा जटिल हो जाएगा प्रूफ करना, ठीक ना। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। तो ऊपर नीचा सेम चीज़ से गुना करेंगे, ऐसा इसलिए ताकि इसमें स्क्वायर जनरेट हो जाए और उसके बदले हम उसकी आइडेंटिटी को प्लेस कर सकें, ठीक। तो ऐसा करने से यहाँ पर जो इन दोनों में गुना होगा इस प्रकार से और इन दोनों में गुना होगा इस प्रकार से, ठीक। इसमें स्क्वायर आ गया तो इसकी आइडेंटिटी के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। बाकी आपको दिख रहा है ना। इस ब्रैकेट के बाहर में कॉट थीटा है जो इन दोनों में गुना कर दिया जाएगा, तो कॉट थीटा गुने 1, तो कॉट थीटा माइनस माइनस कॉट यानी कॉट थीटा और टेन थीटा, ठीक। इस प्रकार से फिर क्या कर सकते हैं हम, इसे तो कुछ नहीं कर सकते, माइनस इस कॉट के बदले हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट जो होता है tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। इससे क्या होगा, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट देगा 1। लेकिन नीचे में है ये ब्रैकेट के अंदर 2 है, माइनस से गुना कर देंगे, सेक स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, है ना, और प्लस 1 जो है माइनस में, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ करके 2 होगा। ये सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा माइनस माइनस और इन दोनों को कैंसिल करने से 1 आया, तो RHS में पहुँच जाएंगे और हो गया प्रूफ, ठीक ना।